हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ नितिन गुप्ता। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पहले स्टडी करने से पहले जो मार्केट में करेक्शन चल रही है। बेसिकली मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी खासी करेक्शन चल रही है और काफ़ी सारे स्टॉक काफ़ी नीचे आ गए हैं और अभी तक जो भी हमने स्टॉक डिस्कस किए हैं अराउंड 25 से ऑलमोस्ट हो चुके हैं और मैं ज़्यादातर वही स्टॉक है जो मिड कैप स्मॉल कैप के हैं, तो काफ़ी नीचे आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो एज ए डिस्क्लेमर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें काफ़ी सारे स्टॉक ऐसे हैं जिनमें मेरी खुद की भी पोजिशन है और मेरा भी फ्लो डाउन है, बट मुझे उसमें किसी तरह वो डर नहीं लगता और मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ। और कई स्टॉक तो ऐसे भी थे जो टारगेट के काफी नजदीक पहुंच गए थे, बट वो टारगेट हिट नहीं हुआ तो वापस नीचे आ गए, मगर फिर भी डर नहीं है, क्योंकि जब तक टारगेट हिट नहीं होता हम उसमें से एग्जिट नहीं करते हैं। और दूसरा कि मैं एक ही स्टॉक में अपना 4 या 5% ही रखता हूँ, तो उसके लिए मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता कि चाहे स्टॉक अगर नीचे आता है तो मैं मुझे एज ए अपॉर्चुनिटी देखता हूँ कि अगर मेरे पास कोई फंड की अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि स्टॉक पहले से अच्छा था, अब वो गिर गया है तो और अच्छा हो गया, तो मैं उसमें एवरेजिंग ही मैं क्या मतलब एज ए अपॉर्चुनिटी से लेता हूँ। तो अगर आपने भी अगर उसमें किसी तरह की कोई पोजीशन बनाई हुई है तो प्लीज डरने की जरूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक हैं तो वो अच्छे ही रहेंगे। मार्केट गिरने से स्टॉक खराब नहीं हो जाते और ऐसा मार्केट में होता रहता है, ठीक है, कि हमारे एनालिसिस करने के बाद स्टॉक नीचे जा सकता है, होल्डिंग पेन हमारे हाथ में नहीं होता। तो प्लीज स्टॉप लॉस लगा के निकलिएगा मत, किसी तरह का डरिएगा मत। ये मेरी एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक कुछ साल मार्केट में स्पेंड किए हैं। बस यही आपसे कहना था। चलिए चलते हैं आज के स्टॉक पे। आज की जो कंपनी है वो एचडीएफसी बैंक के लार्ज सेक्टर की कंपनी है, और प्राइवेट सेक्टर में सब नंबर वन बैंक है इंडिया के अंदर। तो ये अभी तक जो 3 साल पहले जो मैंने इसका चार्ट देखा था, तो 3 साल पहले जो उसका प्राइस था वो वहीं पर ही है। ये देखिए, ये जो 21 में इन्होंने ये वाला हाई बनाया था फरवरी 21 में, और उसका अक्टूबर में ये बनाया, उसके बाद इस हाई को इन्हें कभी क्रॉस ही नहीं किया। वापस नीचे आया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया इसी रेंज में, और फिर थोड़ा इसको टच किया, फिर नीचे आया, ब्रेकआउट कभी नहीं किया। ठीक है, अब इस इंसान में हम देखते हैं कि फंडामेंटल में क्या इंप्रूव हुआ। तो एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। बुक वैल्यू अगर आप देखो तो 519 की है और करंट प्राइस 1460 का है। बुक वैल्यू से ऑलमोस्ट डबल है, और जो 52 वीक का लो था 1363 के था, और जो हाई था 1758 था। हाई वही जो रेंज का हाई था। और प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, प्लेजिंग परसेंट जीरो है, डेप्ट इक्विटी हमारा हमें पता ही है जैसे कि इन्वेंट्री होती है बैंकिंग सेक्टर में। और जो इनका लास्ट क्वार्टर का अगर रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो जो 22 दिसंबर में 45,002 के रेवेन्यू था इनका, और जो इस बार बढ़कर 78,008 का हो गया था, और जो नेट प्रॉफिट था 12,735 करोड़ से बढ़कर 17,718 का हो गया था। तो क्वार्टरली भी ग्रोथ नजर आई। उससे पहले अगर सितंबर का आप देखोगे तो सितंबर में 40,930 था, और वो बढ़कर 75,039 हो गया था, और नेट प्रॉफिट 11,163 से बढ़कर 17,312 का हो गया था। उससे पहले अगर जून का आप देखोगे, तो जून में भी यही था, 37,274 से बढ़कर 51,168 का हो गया था, जो नेट प्रॉफिट 9,617 करोड़ से बढ़कर 12,403 का हो गया था। सेम मार्च में भी ऐसे ही था, 35 से बढ़कर जो रेवेन्यू 47 हो गया, जो नेट प्रॉफिट 10,475 करोड़ से बढ़कर 12,634 का हो गया। ये लगातार हर क्वार्टर में इनको इनकी सेल्स ही बढ़ी है और इनको इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा। जनरली एचडीएफसी बैंक को कहा भी जाता है कि 20% सीजर की मशीन कहा जाता है इसको। और जो अगर आप ईयरली ग्रोथ देखोगे तो 28,193 से बढ़कर जो नेट प्रॉफिट 2,51,764 करोड़ का है, और जो नेट सॉरी रेवेन्यू, जो नेट प्रॉफिट 5,277 से बढ़कर 60,068 करोड़ की हो गई। जो नेट प्रॉफिट अब यहाँ पे 21 में देखो, वो 21 की ही रेंज है, जो वाली रेंज है वो 21 की ही है अक्टूबर। ये वाली फरवरी यानी मार्च के रेट आने से पहले की है, और ये मार्च के आने के बाद की है। तो मार्केट जो सेल्स आई थी इनकी, तो 1,28,552 करोड़ की थी, जो बढ़कर 2,51,764 करोड़ की हो गई, ऑलमोस्ट डबल के आसपास ही पहुंच गई है। और जो नेट प्रॉफिट 31,857 करोड़ का था, वो बढ़कर 60,068 करोड़ का हो गया है। इसमें फाइनेंस जो हमारा मार्जिन था वो 13% था, अभी मार्जिन 5% था। अगर ये मार्जिन 30% के आसपास में रहता है, जो कि नॉर्मली होता है, फर्स्ट टाइम ऐसा मार्जिन है कि जो ये सिंगल डिजिट में, अदरवाइज इन्होंने कभी भी 2012 के बाद कभी भी इन्होंने सिंगल डिजिट में नहीं दिया, हमेशा डबल डिजिट में दिया। तो अगर ये 10 भी होता तो भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ गया होता। ठीक है, तो आप बैलेंस शीट में देखते हो, बैलेंस शीट में इनके पास अपना रिजर्व है 2,88,880 करोड़ का है, 5,588 का इनका इक्विटी कैपिटल है, 8 लाख
फिक्स एसेट जो है 8431 के हैं और इन्वेस्टमेंट 5,11,1,582 का है। तो ऑलमोस्ट 5 टू 7 8 लाख के तो इनके पास बैलेंस शीट में हमें इनका नजर ही आता है कैश। और 11 लाख करोड़ की कंपनी है। और जो प्रमोटर ऐसे बेसिकली इनके एफआई है, एफआई के पास अच्छी खासी हिस्सेदारी है 52.31% और डीआई के पास 30.54% है और जनरल पब्लिक के पास 16.98 है। तो अब यहाँ पे जो मुझे नजर आता है वो दो परसेंटेज नजर आते हैं। एक तो यही है कि यहाँ पे जो रेंज है, जो बार बार ये रेंज को टच करता है, हम इसके लिए प्ले कर सकते हैं जो कि ऑलमोस्ट 18.54% की है। और जो ये रेंज और जो ये पैटर्न है, ये एक कॉम्प्लेक्स कव विद हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं इसको, हम कॉम्प्लेक्स रिवर्स हैंडल पैटर्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका अगर हम मेजर करते हैं टारगेट, तो जो निकल के आता है 26% और करंट प्राइस से अगर हम इसको मेजर करेंगे तो ऑलमोस्ट 48.68% निकल कर आता है। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए हम इसको, अगर हमें कोई शॉर्ट टर्म का टारगेट, तो हम इस टारगेट प्ले कर सकते हैं। और लार्ज कंपनी है, सेफ सेक्टर है, हम इसके लिए प्ले कर सकते हैं। हो सकता है कि 48.68% हमें एकदम ना मिले, टाइम लगे। ठीक है, बट फंडामेंटल इंप्रूव हो गए, जब भी ब्रेकआउट करेगा ये बहुत तेजी से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है एक सवा साल का समय और अगर एक सवा साल में अगर 48% का गेन आता है तो बुरा नहीं नजर आता है। और अभी तक इन्हें जो रैली हमारी अप्रैल में आई थी उसमें इसने पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि अब जो रैली आएगी वो लार्ज कैप से स्टार्ट होनी चाहिए, जैसे लास्ट टाइम मिड कैप स्मॉल कैप से हुई थी। और लार्ज कैप स्टॉक एडजस्ट कुछ भी नहीं किया, बट फंडामेंटली उनके काफी जो बिजनेस था उनका काफी इंप्रूव हुआ, नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हुआ। पर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर जरूर था, मार्जिन प्रेशर अगर इंप्रूव होता है तो जो उनका नेट प्रॉफिट है वो और तेजी से बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी तरह के स्टॉक में आपके और लाता रहूंगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अभी हम थोड़ा सा फोकस लार्ज कैप पर ही रखेंगे, वो ऐसे स्टॉक पर जो स्टॉक क्या कहते हैं उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और फंडामेंटली काफी स्ट्रांग हो गए। ऐसे ही मैं आपके लिए स्टॉक और वीडियो बनाता रहूंगा। आपको अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।